ये वही रास्ते हैं जो लाखों लोगों को मोक्ष दिलाने वाले धामों तक पहुंचाते हैं। ये वही सड़कें हैं जहां से मां नंदा यानी मां पार्वती के मायके वाले रोजाना गुजरा करते हैं। लेकिन ये सड़कें इन दिनों जानलेवा हो चुकी हैं। यहाँ हालात ये हैं कि ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद सिरोबगढ़ भयंकर डेंजर जोन में तब्दील हो चुका है। पिछले 3 दिनों से लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, नालों में तेज बहाव के साथ मलबा आ रहा है और लैंडस्लाइडिंग तो पहली बारिश के बाद ही जारी है। अब ऐसे में इस रूट से उत्तराखंड की 4 धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जाने वाले भक्तों के साथ ही चमोली व रुद्रप्रयाग की जनता को भी भारी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। यात्री को यहाँ पर घंटों तक सड़क खुलने का इंतजार करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग से 15 किलोमीटर दूर सिरोबगढ़ डेंजर जोन पिछले 1 दशक से नासूर बना हुआ है। यहाँ पर हर रोज पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं। पिछले 1 दशक से लगातार लैंडस्लाइडिंग होने के बावजूद भी सिरोबगढ़ डेंजर जोन का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, इस डेंजर जोन पर कई तीर्थयात्री और स्थानीय लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि इस डेंजर जोन से बचने के लिए इस इलाके में एक बाईपास का निर्माण कार्य भी चल रहा है, लेकिन वह 3 वर्षों से अधर में ही लटका हुआ है। अभी भी बाईपास के बनने में 2 से 3 वर्ष का समय लगने की संभावनाएं बताई जा रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोबगढ़ डेंजर जोन पर एक बार फिर से रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद के अलावा उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के लिए नासूर बन गया है। पिछले 3 दिनों से लगातार बद्रीनाथ हाईवे पर सिरोबगढ़ में भूस्खलन का दौर जारी है। यहाँ पर लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं और 4 धाम यात्रा प्रभावित हो रही है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी समय पर नहीं हो पा रही है। मैं इस समय सिरोबगढ़ डेंजर जोन में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो पहाड़ी है वहाँ पर लगातार पत्थरों की बरसात हो रही है। लगातार पहाड़ी से मलबा आ रहा है और यह मलबा आने का सिलसिला लगातार 3 दिनों से जारी है। यहाँ पे रुक कर पत्थरों की बरसात जैसे हो रही है जो 4 धाम आने वाले यात्री हों, इसके अलावा रुद्रप्रयाग और चमोली जिले की स्थानीय जनता हो, उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे रुक कर वाहनों की आवाजाही हो रही है और जो वाहन चालक हों या यात्री हों उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जो NH का कार्यभार देख रहे हैं, जो सिरोबगढ़ डेंजर जोन पर वाहनों की आवाजाही करा रहे हैं। उनसे पूछते हैं कैसे। भाई साहब नाम क्या है? जी मेरा नाम है शुभम। और शुभम जी, कितने दिनों से हाईवे बंद है? जी ये 2 दिन से बंद था, लगातार बारिश की वजह से बंद था और ये टाइम पे खुलता रहा है, पर ऊपर से पत्थर आ रहे हैं जो हमारे लिए बहुत दिक्कत दे रहे हैं काम कराने में। अभी कैसे वाहनों की आवाजाही किस तरीके से करा रहे हैं? बस एक साइड का पहले एक साइड का ट्रैफिक रोका जा रहा है, दूसरे साइड से निकाले जा रहे हैं, फिर दूसरे साइड का ट्रैफिक खोल के एक साइड से निकाले जा रहे हैं। काम करने में दिक्कतें हो रही होंगी? बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लगातार स्लाइडिंग हो रही है ऊपर से। ये जो NH के कर्मचारी थे उन्हें बता रहे हैं कि उन्हें भी काम करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो सिरोबगढ़ डेंजर जोन है यहाँ पिछले 1 दशक से ऐसी स्थिति में है। यहाँ पे लगातार प्रत्येक वर्ष बरसात के सीजन में पहाड़ी से मलबा गिरता है, जिस कारण 4 धाम यात्रा भी प्रभावित होती है। जो रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद है यहाँ भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बरसाती सीजन में ठप हो जाती है। इसके अलावा बात करें सिरोबगढ़ वैकल्पिक मार्ग की, तो यह वैकल्पिक मार्ग भी बरसात में बंद हो रहा है। ऐसे में जो यात्री हैं और स्थानीय जनता है उन्हें घंटों तक और कई बार यहाँ पे 2 से 3 दिनों तक रुकना पड़ रहा है और राजमार्ग खुलने का इंतजार करना पड़ रहा है। परवीन से माल, उत्तराखंड तक, रुद्रप्रयाग।